वहीं सीएम योगी का बड़ा बयान भी सामने आया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा बयान के बाद एक और बयान। पहले अपराधी जेल में रहना चाहते थे, मुख्तार की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है अब इस बयान को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो विधानसभा के अंदर बोलते हुए सुनाई दे रहे थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जिसके बाद अब एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो बोल रहे हैं पहले अपराधी जेल में रहना चाहते थे। अब आप देख रहे होंगे, अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में पट्टी लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भार अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पहुंचे और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश देना हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा, वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। आज आप देख रहे होंगे, अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार कैसे आ रही है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे, लेकिन जब तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बयान दिया था कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। साथ ही अब एक और वीडियो सीएम योगी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब सभी अपराधी बोलते हैं कि हमें जेल में डाल दो। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियम पाठक, हमारे ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं। प्रियम पाठक, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, खासकर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से, जिसमें वो बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अब सभी माफिया खुद कहते हैं कि हमें जेल में डाल दो। किस तरह से इसे देखा जाए? और यह देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और ऐसे में जब एक बार फिर कह सकते हैं कि चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो कानून व्यवस्था के मामले में सरकार ने काफी उपलब्धियां हासिल करी हैं और यही वजह रही है कि 2022 के चुनाव में जब वापस योगी आदित्यनाथ जो है वो जनता के बीच में गए थे, तो कानून व्यवस्था उनको दोबारा जीत में एक बड़ी जो कह सकते हैं रोल है उसने निभाया था। अब एक बार फिर जब लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में फिर जो है कानून व्यवस्था को जो है वो चर्चा जो है उसकी साफ तौर पर देखने को मिल रही। इससे पहले विधानसभा के अंदर सदन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद से अगर देखें तो लगातार जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, चाहे वो अतीक अहमद की बात हो, उसमें जो घटना हुई, जिस तरीके से प्रभावी पैरवी सरकार कर रही थी, और उसके बाद मुख्तार अंसारी का ये मामला रहा हो, उसमें भी सरकार की प्रभावी पैरवी का नतीजा था कि एक साल के अंदर कई ऐसे मामले थे जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई। इससे पहले वो केस कई सालों से लंबित थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, सरकार ने प्रभावी पैरवी शुरू करी और उसका ये नतीजा था कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर रहना पड़ रहा था। और अब कल एक जनसभा के दौरान जब वो प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया कभी सेफ हाउस के लिए जेलों का प्रयोग किया करते थे, आज वो माफिया जेल जाने से डर रहे हैं, उनके अंदर जेल का जो डर है वो बसा है। उत्तर प्रदेश के पहले हर रोज एक कहीं ना कहीं दंगा हुआ करता था, कर्फ्यू लगा करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, कर्फ्यू मुक्त हुआ है। और जो दंगा पॉलिसी थी, चाहे वो बीएसपी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही
हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, तो उससे अब उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट करी है कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी माफियाओं और गैंगस्टर्स के प्रति, और वही चीज दिख भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।